हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद टेलर्स थ्योरम के बारे में बताया था और मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताया था आपको, और मैक्सिमा मिनिमा इन टू वेरिएबल्स में मैंने डिस्कस किया था। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड डिस्कस करेंगे फॉर द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। यानी यदि थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उसके थ्रू उससे हम मैक्सिमम मिनिमम उसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन गिवन होगा। ये थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स वाई जेड में, और इसके संग में एक रिलेशन गिवन होगा। तो वो रिलेशन जो है वो आपका यहाँ पर गिवन है, एक या एक से ज्यादा रिलेशन गिवन हो सकते हैं आपके। तो रिलेशन यहाँ पर जो दिया हुआ वो दिया हुआ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब हमें ये फाइंड करना है कि किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और किस पॉइंट के लिए मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, और z यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x और y पर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, डिपेंडेंट वेरिएबल है z। तो इसके लिए हम यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा डी यू टोटल डिफरेंशिएशन, डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड डी जेड। इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 दे दिया और ये जो आपकी है वो इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि आपने देखा है कि फॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये स्टेशनरी पॉइंट के लिए है, फॉर ए स्टेशनरी पॉइंट, फॉर ए स्टेशनरी पॉइंट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को मस्ट बी 0 फॉर द आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ द dx एंड dy। dz इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स dx, डेल फाई ओवर डेल वाई dy, और ये होगा डेल फाई ओवर डेल जेड dz इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। इस इक्वेशन को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करने पर जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी यहाँ पर du। यानी आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, इसको लैम्डा से, और फिर आपने उसके बाद ऐड कर दिया। तो du इज इक्वल टू क्या है आपका, ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई ओवर डेल एक्स, और ये हो जाएगा dx। इसी तरीके से ये आएगा डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई ओवर डेल वाई, और ये होगा dy। थर्ड इक्वेशन जो होगी वो ये होगी डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। तो ये आपका ये हो गया। अब लैम्डा आर्बिट्रेरी फंक्शन है एक्स वाई जेड का। चूज इट इन सच ए वे दैट द कोफिशिएंट ऑफ dx dy एंड dz बिकम्स 0। हमें इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू को चूज करना है कि जहां पर dx का कोफिशिएंट हुआ ये, dy का कोफिशिएंट हुआ ये, और dz का कोफिशिएंट हुआ ये 0 के बराबर आ जाए। तो आपने चूज किया इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू को, जो ये कोफिशिएंट है यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0।
सिमिलरली आपने यहाँ पर चूज किया तो ये होगा डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। और थर्ड है डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो जब इन तीन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। वो हमारा जो होगा वो स्टेशनरी पॉइंट होगा और उस स्टेशनरी पॉइंट के बाद हम सफिशिएंट कंडीशंस पाएंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। जहां पर आर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, आर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि आपका इजिकल टू 0 है तो वहां पर डाउटफुल केस होगा। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू दी। मैंने कहा था कि इसमें एक रिलेशन भी गिवन होता है, एक या एक से ज्यादा रिलेशन गिवन होते हैं, यहां पर दो गिवन है। टू दी फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहां पर कंडीशंस क्या गिवन है? पहली कंडीशन गिवन है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1 और दूसरी गिवन है ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड इज इक्वल टू 1। अब आपको यहां पर क्या है कि आपको रिलेशंस गिवन है दो और आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको u बनाया तो u इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या है कंडीशंस क्या गिवन है? गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन यहां पर है, गिवन रिलेशन। रिलेशन यहां पर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड is equal to 1 and a dash x plus b dash y plus c dash z is equal to 1। ये रिलेशन आपका गिवन है। उसके बाद अब आपको फॉर मैक्सिमम मिनिमा ऑफ द u, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ u वी हैव, क्या आएगा यहां पर? इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो आपने किया du इज इक्वल टू डे 2x, ये आएगा 2x dx 2y dy और 2z dz इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया और यहां पर इसको इक्वेशन 3 दे दिया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x dx y dy z dz इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से आप इक्वेशन 2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a dx प्लस b dy c dz is equal to 0 and a dash dx plus b dash dy plus c dash dz is equal to 0। अब यहां पर देखिए कि इस इक्वेशन को तो आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई, यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले कि यहां पर मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन दे दिया आपने 3 तो इसको दे दीजिए 4 और इसको दे दीजिए आप 5 इक्वेशन। अब यहां पर इसको देखिए आपने इक्वेशन जब इसको दे दिया तो आप क्या करेंगे कि जो इक्वेशन आपकी ये है इसको x dx वाली x
dx प्लस y dy प्लस z dz। तो यहां पर इज इक्वल टू 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। एक है a dx b dy c dz इज इक्वल टू 0, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। तीसरी है a डैश dx b डैश dy c डैश dz इज इक्वल टू 0 और इसको म्यू से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आपने इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको ऐड किया और आपने dx dy dz के जो कोफिशिएंट हैं उसको 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड यही आपका कहता है। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x और ये हो जाएगा आपका a लैम्डा प्लस a डैश म्यू और ये आएगा आपका dx। दूसरी जो इक्वेशन होगी आपकी यहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा y प्लस b लैम्डा b डैश म्यू dy प्लस z c लैम्डा c डैश म्यू dz इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था dx dy dz के कोफिशिएंट्स को आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a लैम्डा a डैश म्यू इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा y प्लस b लैम्डा b डैश म्यू इज इक्वल टू 0। तीसरा होगा z प्लस c लैम्डा और c डैश म्यू इज इक्वल टू 0। आपने इन तीनों को ये रखा, अब इसको दे दिया इक्वेशन 6, ये हो गई इक्वेशन 7 और यहां पर ये इक्वेशन 8 है। अब इसको आपने x से मल्टीप्लाई किया, इसको आपने y से मल्टीप्लाई किया, इसको आपने z से मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या किया, इसको ऐड किया। तो ऐड करने पर क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया है आपने, तो यहां पर ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और ये होगा यहाँ पर ax प्लस by प्लस cz और लैम्डा और यहाँ पर a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z और ये हो जाएगा म्यू। यहाँ पर जो आएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा म्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका म्यू आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं c डैश z और ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ax प्लस by प्लस cz ये तो 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं और a डैश x b डैश y c डैश z भी 1 के बराबर है। तो अब आपने इसको 1 लिखा और ये आपका u के बराबर, तो ये इक्वेशन बनेगी u प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। इसको आपने दे दिया, यहां तक 8 हो गई और इसको दे दिया इक्वेशन 9। अब उसके बाद अगेन आपने सेम प्रोसेस किया, 3 4 5 को आपने एबीसी से मल्टीप्लाई किया और एबीसी से मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया कि तो जो इक्वेशन थी आपकी एबीसी से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जो इक्वेशन थी वो थी x dx प्लस y dy प्लस z dz। अब यहां पर ये देखिए आपकी, इसको नहीं, आप ऐसा करिए कि जो आपकी इक्वेशन थी 6 7 और 8, जो इक्वेशन थी 6 7 8 इक्वेशन क्या थी आपकी, 6 7 8 इक्वेशन थी आपकी यहाँ पर, ये थी आपकी x प्लस a लैम्डा a डैश म्यू इज इक्वल टू 0, y प्लस b लैम्डा b डैश म्यू इज इक्वल टू 0, z प्लस c लैम्डा c डैश म्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a से मल्टीप्लाई किया, इसको b से मल्टीप्लाई किया, इसको c से और फिर ऐड कर दिया, तो ये बनेगा ax प्लस by
प्लस सी जेड, एक बन गया ये आपका। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा, और ये होगा ए डैश, बी डैश, सी डैश और म्यू इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसको तो 1 लिख दिया। और यहां पर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा, और ये होगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, म्यू इज इक्वल टू 0। देखिए जो पहली इक्वेशन आई थी वो आई थी आपकी यहाँ पर u प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन 9 दिया था। तो ये इक्वेशन 9 है, इसको मैंने इक्वेशन 10 कर दिया, क्योंकि मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। मेरा पर्पस यहाँ पर क्या है कि लैम्डा म्यू की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी, तो इसको मैंने इक्वेशन 10 दे दिया। अब सिमिलरली अब यहाँ पर मैं ए डैश, बी डैश, सी डैश से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या रिड्यूस होगा, तो ये बनेगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस ए डैश, बी डैश, सी डैश, और ये आपका लैम्डा होगा। यहाँ पर ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 11। क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर क्या है कि मुझे यहाँ पर जो सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट, यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग lambda and mu from equation 9, 10 and 11। तो मुझे जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। डिटर्मिनेंट मुझे यहाँ पर ये 1 दूसरा यहाँ पर ये 1 है, ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए डैश, बी डैश, सी डैश, और यहाँ पर 1, और ये मिलेगा मुझे यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1, और ये हो जाएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, और ये होगा ए डैश स्क्वायर, और ये होगा बी डैश स्क्वायर, सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी जो कंडीशन है सर, रिक्वायर्ड मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द यू आर द, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज जो यू की मिलेगी वो मिलेगी आपकी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपने इक्वेशन 12 दिया, तो इसका यदि रूट्स लिया जाए तो वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द यू होगी। देखिए इसको हम निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले u, और ये होगा आपका u के बाद यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डैश स्क्वायर, बी डैश स्क्वायर, सी डैश स्क्वायर माइनस ए डैश, बी डैश, सी डैश का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होगी -1, और -1 में जो आएगी वो आएगी आपकी ए डैश स्क्वायर, ये होगी आपकी बी डैश स्क्वायर, सी डैश स्क्वायर माइनस ए डैश, बी डैश, सी डैश। इसी तरीके से +1 ये किया तो ये जो आएगा वो आएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, और ये होगा माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका u, और ये होगा आपका ए स्क्वायर, ए डैश स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी डैश स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी डैश स्क्वायर
बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, बी स्क्वायर सी डैश स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर सी डैश स्क्वायर। इसको भी आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर सी डैश स्क्वायर, और ये होगा आपका -2ab a' b', फिर -2a a', -2bc b', यहां पर ये आपकी इक्वेशन आ गई। और इसको आपने इसी तरीके से इसको किया तो यहां पर देखिए ये a' और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स a', 2 टाइम्स b', 2 टाइम्स c', और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -a' स्क्वायर -b' स्क्वायर -c' स्क्वायर -a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ये कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब ये जो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट लेने पर, तो वो जो वो होगा वो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस। क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर y square z square where ax square plus by square plus cz square 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equal to 1। इसी तरीके से इसको भी करना है। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है और आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंडीशन के संग में आपको ये बताया हुआ है कि किस फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर मानेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पर? रिलेशन यहाँ पर गिवन है a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2hxy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने, इसको इक्वेशन यहाँ पर 2 दे दिया। अब इसको हमने टोटल डिफरेंशिएट किया फॉर मैक्सिमा और मिनी, फॉर मैक्सिमा और मिनी के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो du इज इक्वल टू 2x dx 2y dy 2z dz। पहला ये आ गया आपको। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया कि इसको भी किया आपने सेकंड वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2ax dx 2by dy 2cz dz, और इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2fy dz और ये हो जाएगा 2fz dy। इसी तरीके से 2gz dx प्लस 2gx dz 2hx dy प्लस 2hy dx इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को हमने 2 तो 0 में चला जाएगा,
अब x ये है और dx कहाँ पर है, dx आपका ये है यहाँ पर और dx यहाँ पर है, तो हमने लिया तो ये क्या जाएगा ax प्लस hy प्लस gz और ये हो गया dx। इसी तरीके से हम dy के कोफिशिएंट्स को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर hx प्लस by प्लस fz dy और तीसरा जो है आपका gx प्लस fy प्लस cz और dz इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब उसके बाद इसको इक्वेशन आपने वो दिया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या है, पहली कंडीशन du इज इक्वल टू 0 होता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा du इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलकर मुझे मिल गया x dx y dy और z dz इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है मेरी यहाँ पर वो क्या है, ax प्लस hy प्लस gz और ये है dx प्लस hx by प्लस fz dy प्लस gx प्लस fy प्लस cz dz इज इक्वल टू 0। इसको सिमिलरली इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया और dx के कोफिशिएंट्स dy के कोफिशिएंट और dz के कोफिशिएंट्स को इक्वेट टू 0 कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर x प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू 0, y प्लस लैम्डा टाइम्स hx प्लस by प्लस fz इज इक्वल टू 0 और फिर z प्लस लैम्डा टाइम्स gx प्लस fy प्लस cz इज इक्वल टू 0। इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, ये फोर्थ हो गई और ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अब आपने क्या किया कि थर्ड को आपने x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया और इसको आपने z से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद अगेन आपने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर ये क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और ये हो जाएगा लैम्डा a x स्क्वायर h और ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो ये आएगा ही और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं ये होगा 2hxy और 2gzx 2fyz प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मालूम है इसकी वैल्यू, ये तो आपका u है और ये क्या है आपका लैम्डा और इसकी वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू मिल गया। अब मुझे यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू उसको पुट कर दूंगी। तो जब मैं लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगी तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस यू ax प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं इसको x इज इक्वल टू यू ax प्लस hy प्लस gz लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा x अपॉन यू माइनस ax और ये हो जाएगा आपका माइनस hy माइनस gz इज इक्वल टू 0। माइनस बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका ax माइनस x अपॉन यू प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा a माइनस 1 अपॉन यू x प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू
0 आया। सिमिलरली मैं 4 और 5 को सॉल्व करूंगी तो वो मेरा आएगा hx प्लस b माइनस 1 अपॉन u प्लस b माइनस 1 अपॉन u fz इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सपोज मान लीजिए वहां 3 4 5 दिया था तो इसको मैं 6 दे देती हूँ, इसको मैं 7 दे देती हूँ और नेक्स्ट इक्वेशन जो होगी मेरी वो होगी gz प्लस fy प्लस c माइनस 1 अपॉन u और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 8 दे दी। अब मुझे टारगेट क्या है कि एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग x y z फ्रॉम 6 7 and 8। तो वी गेट एलिमिनेट करने पर मुझे जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो मिलेगा मेरा a माइनस 1 अपॉन u h g, ये होगा h b माइनस 1 अपॉन u f और g f c माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने आपको दे दिया इक्वेशन 9। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। मुझे जो फाइंड करना है वो u फाइंड करना है। u देता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है तो मैं इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगी और उसका क्या है गिवन बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम 3 वेरिएबल्स में लैग्रांजेस मल्टीप्लाई मेथड्स का यूज कर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं और पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कहां पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और किस पॉइंट पर आपका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैकोबियन के बारे में बताऊंगी कि जैकोबियन क्या होता है और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। थैंक यू।